चैनल शार्प IQ एजुकेशन में MA पॉलिटिकल साइंस की तीसरी किताब भारतीय लोकतंत्र और विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 3 ख़त्म कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम लोग चैप्टर 4 का आज हम लोग को सेकंड पार्ट शुरू करना है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और अर्थ विकास 1947-67। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1947 से 67 के बीच कौन कौन से आर्थिक विकास किए गए या इसके अंतर्गत कौन कौन से फैसले लिए गए, आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों में विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण को रोकने और सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करवाने हेतु राज्य का हस्तक्षेप करना आवश्यक था या राज्य का हस्तक्षेप की आवश्यकता वैधानिक मान्यता दी गई। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण ना हो, इसको रोकने के लिए और सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करवाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप करवाना जरूरी था। इसके लिए ही राज्य का मान्यता प्रदान की गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। लोकतांत्रिक गणतंत्र वयस्क मताधिकार की अवधारणा हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत लाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका उद्देश्य था गरीबी दूर करना, असमानता को खत्म करना। कार्य क्या किए गए कि बड़े उद्योग लगाए गए, कृषि पर ध्यान दिया गया, उर्वरक साधनों पर ध्यान दिया गया। 1951 से 52 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए, जिन्हें नेहरू जी को सफलता प्राप्त हुई। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का उचित बंटवारा किया। लक्ष्य लिया गया कि संविधान सभा में 10 से 15 वर्ष में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। 1954 में यह लक्ष्य लिया गया। आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद इसका लक्ष्य था उत्पादन बढ़ाने के साथ सेवाएं प्रदान करना। इसके अंतर्गत कार्य कौन कौन से किए गए? बैंक लाए गए, जीवन बीमा उद्योग को खड़ा किया गया या इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, राज्य और निगमों की स्थापना की गई। इसकी सफलता 70% से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कई चीज़ें इसके अंतर्गत आती थीं और राष्ट्रीय नेतृत्व इतने से ही खुश था। अगला है 1957 का आम चुनाव। इसमें 1957 में एक आम चुनाव कराए गए। इसके अंतर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका लक्ष्य था तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। इसके आक्रमण के कारण ही रक्षा व्यय में वृद्धि की गई और इस कारण से धन की कमी आई। 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध किया। इसमें युद्ध के कारण भारी धन की कमी आई और अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता से भी कमी कर दी गई, जिसके कारण 1965 से 67 के बीच देश में भयंकर सूखा पड़ा और अनाज की कमी हो गई। 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमान संभाली। यहाँ अगले प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जैसे तैसे स्थिति संभाली और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने इस स्थिति को जैसे तैसे संभाला। 1966 में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। फिर इंदिरा गांधी अगली PM प्रधानमंत्री बनी। शुरू में यह कमजोर दिखी, परंतु बाद में इन्होंने सत्ता अच्छे से संभाली। अगला है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1967 से 90 के बीच। क्या क्या बातें हुई? तमाम बुरे हालातों के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी। 1969 में कांग्रेस दो दलों में बंट गई, सिंडिकेट और इंडिकेट। इसमें इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई और अकाली दल वामपंथी का इन्होंने सहारा लिया और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर यह दोबारा सत्ता में आई। 1974 और 79 में पांचवी योजना आई। इसमें निर्धनता हटाना प्रमुख लक्ष्य लिया गया। 1977 में जनता पार्टी बहुमत मिला। उन्होंने रोजगार का नारा लगा गया, रोजगार का लक्ष्य लेकर यह भी सत्ता में आए। 1980 में पुनः कांग्रेस आई। 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनी। 15 वर्षों में पूर्ण गरीबी खत्म करने का प्रण लिया, निर्यात पर बल दिया, औद्योगिक विकास पर बल दिया, रेल यातायात, ऊर्जा, कोयला,
पर उन्होंने ध्यान दिया। 1990 के आगे आइए देखते हैं। 1990 और 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49% साधनों का उपलब्ध कराया। 1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी। 1991 में भारत में विदेशी ऋण संकट उत्पन्न होने लगा। बाबरी मस्जिद, देश में उथल पुथल मचा। 1991 में ऋण लेना पड़ा और 1996 में गठबंधन सरकार बनी या गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। फिर इसके बाद बीजेपी की सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। फिर इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और अभी बीजेपी की सरकार चल रही है जिसके प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये हम लोग देख लें कि हम लोग ने क्या क्या बातें सीखी। हम लोग ने विंस्टन चर्चिल द्वारा जो बात कही गई थी इसको देखा। फिर हम लोग ने विश्व में लोकतंत्र की बात देखा कि विश्व में लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। लोकतंत्र और आर्थिक विकास को समझा। फिर हम लोग ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1947 से 67 के बीच समझा। फिर हम लोग ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1967 से 90 के बीच समझा, और 1990 से आगे भी हम लोग ने इस विकास को समझा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे असमानता, जाति और वर्ग, चैप्टर 5। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।